पार्ट 41। वरुण पीहू की गोद में सर रख आंखें बंद किए हुए था। पीहू वरुण के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, चाहे तो अपना बोझ हल्का कर सकते हो। वरुण बंद आंखों से ही मुस्कुराते हुए बोला, कैसे कर लेती हो ये सब? पीहू, क्या? वरुण, तुम्हें कैसे पता कि मैं अंदर से परेशान हूँ? पीहू, आपकी आंखें बताती हैं, आपकी आवाज बताती है और आपकी सांसें भी। वरुण बात बदलते हुए, अच्छा तुमने डायरी में लिखा था तुम्हें 3 बच्चे चाहिए? पीहू शर्माते हुए, वरुण प्लीज, मैंने वो सब इसलिए नहीं लिखा था कि मौका मिलने पर आप मुझे छेड़ें। वरुण, अरे इसमें गलत क्या है? आखिर हमें फैमिली प्लानिंग भी तो करनी है, तो चलो ना अभी डिस्कस कर लेते हैं। पीहू, वरुण प्लीज चलिए ना नीचे चलते हैं, यहाँ चलने वाली हवा आपका दिमाग खराब कर रही है। वरुण पीहू की गोद से सर हटा उसकी ओर देखते हुए, अरे दिमाग खराब नहीं कर रही, ये तो माहौल को और रोमांटिक बना रही है। पीहू उठते हुए बोली, आप भी ना, चलिए नीचे चलते हैं। वरुण उठते हुए, अब किस बात की परेशानी? अब तो तुम्हारी फैमिली भी सब जानती है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पेरेंट्स ही मुझे यहाँ तुम्हारे पास छोड़ के गए हैं, समझो उनका इशारा। पीहू, अच्छा सब कुछ आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी, अगर नॉर्मल तरीके से बताती ना तो मैं झाड़ू से मारती। वरुण, अच्छा सुनो ना। पीहू, हाँ? वरुण, एक किस करते हैं। पीहू बड़ी आंखें करते हुए, क्या? वरुण, अरे इसमें ऐसा रिएक्शन देने की क्या जरूरत है, एक किसी तो करनी है। पीहू जाते हुए, वरुण हालत देखो मेरी। वरुण पीहू के सामने आते हुए, तुम एकदम ठीक हो, ओके, सो नो एक्सक्यूज। पीहू वरुण को देख हंसने लगती है। वरुण, चलो अब करो भी। पीहू, मतलब हद है, मुझे ऐसे इन लोगों ने यहाँ एडमिट कर रखा है, भला कौन ऐसी हालत में किस करने को कहता है? वरुण पीहू के पास आते हुए, सबसे मुझे क्या मतलब, मुझे तो इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और मैं दिखाई देते हैं। पीहू खुद से वरुण के नजदीक आते हुए, अच्छा? वरुण पीहू की आंखों में देखता है। पीहू वरुण की आंखों में देखते हुए अपने होंठ वरुण के चेहरे के नजदीक लाती है। पीहू की सांसें महसूस कर वरुण के होंठ जैसे ही पीहू के लबों की तरफ जाने वाले होते हैं, पीहू वरुण के गाल पर किस कर दूर होते हुए बोली, हो गया, चलो अब। वरुण मुस्कुराते हुए अब भी अपनी आंखें बंद रखता है। पीहू मुड़कर वरुण को देखते हुए बोली, वरुण। वरुण अब भी अपनी आंखें नहीं खोलता। पीहू नाराज होते हुए, भगवान आप कुछ ज्यादा ही शरारती नहीं हो गए? वरुण को मुस्कुराता देख पीहू खुद मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ खींचने लगती है। चलिए बहुत बिगड़ गए हैं आप। वरुण जबरदस्ती चलते हुए, आज तो बच गई, कल कैसे बचोगी? लीगली तो कल तुम मिसेस पीहू रुद्र चौहान हो जाओगी। बढ़ते हुए पीहू के कदम रुक जाते हैं हैरानी से। लीगली मतलब? वरुण अपने सर पर मारते हुए, अरे यार सारा सरप्राइज खराब कर दिया। पीहू, क्या बोल रहे हो वरुण? वरुण, अरे यार कल हम शादी करने वाले हैं। पीहू, शादी करने वाले हैं मतलब? वरुण, हाँ शादी। दरअसल तुम्हारे पापा तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपने से इनकार कर रहे थे, फिर मैंने कहा मैं यहीं तुमसे शादी करूंगा तो वो मान गए। तो तुम्हें क्या लगा वो ऐसे ही मुझे तुम्हारे पास अकेला छोड़ देते? पीहू गुस्से में, दिमाग खराब है तुम सबका, और जाने लगती है। वरुण पीहू की बाह पकड़, तो गलत क्या है इसमें? आज नहीं तो कल मुझे तुमसे शादी करनी है, फिर कल क्यों नहीं? पीहू अपने हाथ की तरफ देखते हुए, वरुण परसों सर्जरी है मेरी। वरुण पीहू का हाथ छोड़ते हुए, तो? पीहू आगे जाते हुए बोली, कोई शादी नहीं होगी। वरुण पीहू के सामने आते हुए, पीहू। पीहू, पागल हो तुम? सुना नहीं ठीक से कि परसों सर्जरी है मेरी, जीऊंगी मरूंगी कुछ तय नहीं। वरुण गुस्से में पीहू को खुद से सटाते हुए, खुद के लिए बुरा बोलने का हक मैं तुम्हें भी नहीं देता, फिर ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम जियोगी समझी, और ये बार बार मरने की बातें मत किया करो, तकलीफ होती है मुझे। वरुण की हालत देख पीहू की आंखें भीग जाती हैं। बोलती है, सर्जरी के बाद मेरे बचने के सिर्फ 40% चांसेस हैं। वरुण अपनी आंखों से पानी को रोकते हुए बोला, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। पीहू जैसे ही कुछ बोलने लगती है, वरुण उसे गले लगा लेता है। मैं कुछ भी सुनने की क्षमता नहीं रखता, कल हमारी शादी हो रही है, दैट्स फाइनल। वरुण की बेचैनी समझ पीहू अपनी आंखें बंद कर वरुण पर अपनी बाहों का घेरा बना लेती है। वरुण पीहू नीचे आ चुके थे। पीहू की बातों से वरुण इतना बेचैन हो चुका था कि उसकी एक एक सांस और धड़कन पीहू को सुनाई दे रही थी।
ये सही था कि वरुण अपनी घबराहट पीहू के सामने नहीं ला रहा था, पर उसके अंदर का डर अब भी पीहू को खुद से अलग नहीं कर रहा था। वरुण बेड पर भी पीहू के साथ ही था। पीहू चुप थी, पर वरुण की घबराहट उससे छिपी हुई नहीं थी। सुबह हो चुकी थी, पर नींद वरुण और पीहू दोनों की ही आंखों से गायब थी। सुबह शीतल राजेश के आने पर वरुण रूम के बाहर चला गया था। शीतल पीहू को चाय देते हुए, पर पीहू का ध्यान तो कमरे से बाहर निकले वरुण पर था। शीतल, पीहू ध्यान कहाँ है तेरा? जब पीहू को एहसास हो गया कि वरुण रूम से थोड़ा दूर है, पीहू, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? शीतल, क्या कर रहे हैं मतलब? पीहू, मेरी और वरुण की शादी। शीतल, इसमें गलत क्या है? इतने में राजेश भी अंदर आ जाता है। पीहू, आप कैसे इस शादी के लिए हाँ कह सकते हैं? वरुण के आगे उनकी पूरी जिंदगी रखी है, और अगर मुझे कुछ हो गया तो? शीतल भावुक होते हुए, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? पीहू गुस्से में, माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। राजेश, क्या तुम ये सब वरुण को समझा सकती हो? पीहू जिसकी आंखें गीली हो चुकी थीं, नहीं, और वो नहीं समझेंगे। वो बाहर से भले ही नॉर्मल लग रहे हो, पर अंदर से उनकी क्या हालत है ये मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। प्लीज आप लोग ये शादी रोक दीजिए। राजेश, आज स्पेशल परमिशन पर जज खुद यहाँ आकर तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। पीहू, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? इतने में ही वरुण अंदर आ जाता है। वरुण को देख पीहू चुप हो किनारों से अपने आंसू पोंछते हुए, आप होटल जाकर थोड़ा आराम कर लेते। वरुण शीतल को एक बोतल देते हुए बोला, मैं बाहर ही हूँ, पापा आपसे कुछ बात करनी है। राजेश पीहू को देखते हुए बाहर चला जाता है। राजेश के जाते ही पीहू अपना सर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद सुदेश भी हॉस्पिटल पहुंचता है। सुदेश बाहर खड़े वरुण और राजेश से, डॉक्यूमेंट रेडी हो चुके हैं, जज 2 बजे तक आएंगे। वरुण से बोले, तुम चेंज करके आ जाओ, तुम्हारी मॉम भी पहुंचने वाली है। वरुण जिसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, सुदेश की ओर देखते हुए बोला, मैं यहीं चेंज कर लूंगा। सुदेश, हम सब हैं यहाँ। वरुण कोई ऑप्शन ना देख बाहर की ओर निकल जाता है। पीहू के रूम से बाहर आते हुए शीतल बोली, वो रो रही है, मना कर रही है शादी के लिए। सुदेश आगे बढ़ते हुए, मैं बात करता हूँ। सुदेश जैसे ही रूम में आता है, पीहू अपने आंसू पोंछ हाथ जोड़ती है। सुदेश पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए उसके पास बैठ जाता है। सुदेश, क्या चीज परेशान कर रही है आपको? पीहू कुछ ना बोल अपने हाथ मसलते हुए नीचे देखती रहती है। सुदेश, प्यार करती हो ना वरुण से? पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, बहुत। सुदेश, फिर? पीहू रोते हुए, बहुत डर लग रहा है, और जब वरुण को देखती हूँ तो मेरा डर और बढ़ जाता है। अगर कुछ हो गया तो वरुण इन सब से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। सुदेश गहरी सांस लेते हुए, वो तो अगर शादी नहीं करोगी तब भी होगा ना? पीहू रोते हुए अपना सर दबाते हुए बोली, मैं क्या करूं अंकल, अच्छा होता कि आप लोग कभी आते ही नहीं। सुदेश, पीहू, आपने देखा उन्हें, वो अंदर से कितना घबराए हुए हैं। वो मेरे सामने खुश रहने की लाख कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कुछ पता ना चले, पर उनकी बेचैनी उनकी आंखें साफ बता रही हैं। सब बाहर निकल जाएंगे, पर वरुण नहीं। सुदेश खड़े हो पीहू के सर पर हाथ रखते हुए, जानता हूँ, पर अभी के लिए सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। भले ही 2 पल ही सही, उसे ऐसे जियो कि वो जिंदगी भर तुम्हारी यादें बन जाए। हाँ, वरुण अंदर तक डरा हुआ है, पर तुम उसका ये डर दूर कर सकती हो। थाम लो उसका हाथ, हो सकता है भगवान तुम्हें साथ देख तुम्हें एक दूसरे से कभी अलग ही ना करे। बात तो विश्वास की है ना बेटा? सुदेश पीहू के आंसू पोंछते हुए, वैसे भी वरुण के लिए तुमसे अच्छी वधू नहीं मिल सकती, और मेरी भी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। पीहू रोते हुए सुदेश के गले लग जाती है। 3 पीस सूट पहने वरुण जब तक आता है, बाहर शीतल सुदेश राजेश को खड़ा देख अंदर पीहू के रूम में चला जाता है। पीहू सो चुकी थी। वरुण वहीं पीहू के सिरहाने बैठ उसके सर को सहलाते हुए आहिस्ता से उसके सर को चूम लेता है। थोड़ी देर बाद शीतल आते हुए, जज आने वाले हैं, पीहू को उठा दो, और बाहर चली जाती है। वरुण पीहू के पास बैठे उसके गाल को प्यार से सहलाते हुए, पीहू जैसे ही आंखें खोलती है, 3 पीस सूट में वरुण को देख मुस्कुरा देती है। पीहू की मुस्कुराहट देख वरुण दिल पर हाथ रखते हुए, अगर ऐसे ही मुस्कुराओगी तो रोजाना तुम्हारे सामने ऐसे ही आऊंगा। वरुण बेड से उठकर पीहू के सामने खड़े होकर आगे पीछे घूमते हुए बोला, तो क्या आपको लड़का पसंद है?
पीहू उठकर मुस्कुराते हुए, अरे छोरे, तूने तो सीधे दिल पर वार कर दिया। वरुण, अरे ये सब तुम्हारे लिए किया है जानी। पीहू मुस्कुराते हुए, डोंट कॉल मी जानी, तुम्हारे मुंह से मुझे पीहू ही अच्छा लगता है। वरुण को देखते हुए दोबारा बोली, कितने सपने थे शादी को लेकर और यहाँ हॉस्पिटल में हो रही है। वरुण पीहू के पास आकर, सारे सपने पूरे करूंगा, एक बार ठीक तो हो जाओ, फिर हम एक बार फिर शादी करेंगे। पीहू, अच्छा। वरुण, तुमसे तो मैं हर दिन शादी कर सकता हूँ। पीहू, क्यों, एक बार से पेट नहीं भरेगा क्या? वरुण, नहीं, वैसे भी शादी से ज्यादा शादी के बाद वाली नाइट का मुझे ज्यादा वेट है। पीहू, रुको, अभी अंकल और पापा को बुलाती हूँ, उनसे कहना क्यों रोजाना शादी करनी है। वरुण, हाँ तो कह दो, मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूँ। वरुण की खुशी और पागलपन देख पीहू अपना सर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद जज और 2 वकील, साथ ही राजेश, सुदेश, उषा, शीतल, दिया, प्रताप मौजूद होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद वकील पीहू से कागजों पर साइन करवाता है। पीहू एक नजर सुदेश और फिर वरुण की ओर देखते हुए साइन कर देती है। सुदेश उसे आंखों से ही तसल्ली देता है। वरुण भी खुशी खुशी कागजों पर साइन कर देता है। आखिर में दोनों को वरमाला दी जाती है और दोनों ही एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयाँ बंटवाई जाती हैं और हॉस्पिटल का माहौल खुशनुमा बनाया जाता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। पार्ट 42। पीहू के रूम के बाहर खड़े वरुण को सभी बधाइयाँ देते रहते हैं। प्रताप वरुण से हाथ मिलाते हुए, अकेले में बात करें। वरुण सुदेश की ओर देखते हुए प्रताप संग हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। वरुण, कहिए। प्रताप, बहुत प्यार करती है वो तुझसे, उसे कभी तकलीफ मत देना। वरुण, जी भैया। वरुण के मुंह से भैया सुन प्रताप को थोड़ा अच्छा लगता है। प्रताप, वैसे अब मेरे सवालों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शादी हो चुकी है। फिर भी ड्रिंक करता है? वरुण, ओकेजनली। प्रताप, देख, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। जब पीहू ने हमें तेरे बारे में बताया तो मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था, पर तेरे लिए प्यार और इंतजार उसकी आंखों में मुझे हमेशा से दिखा है। और जब घर वालों ने बताया कि तू उसे ढूंढते हुए हॉस्पिटल आ गया तो मुझे उसके प्यार पर विश्वास हो गया। हर भाई की तरह मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है तेरा फील्ड थोड़ा अलग है और जिस स्टेटस में हम रहते हैं उससे तो कई गुना अलग। मेरी फैमिली की भी ऐसी ही है और पीहू की भी। हमेशा बस ध्यान रखना और तेरी लाइफस्टाइल से मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम ना हो। वरुण मुस्कुराते हुए बोला, पीहू से मैं कितना प्यार करता हूँ शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, पर इतना तय है कि ये दिल सिर्फ पीहू के लिए धड़कता है। और अगर बात रही मेरी अलग दुनिया की, तो भैया पीहू से मिलने के बाद मेरी दुनिया ही पीहू है। अगर कल से मेरा काम या मेरी माया नगरी की जिंदगी हम दोनों के बीच आई तो पीहू से ज्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं हर उस चीज को छोड़ने को तैयार हूँ जो मेरे और पीहू के बीच आए। 1 मिनट के लिए प्रताप वरुण को देखता रह जाता है। वरुण की आंखों में सच्चाई थी, जिसे देख प्रताप के शब्द ही रुक गए। प्रताप, चलें? कहते हुए जाने लगता है। वरुण, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। पीहू जब भी आपके बारे में बताती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद मुझे भी अब बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे पीहू आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी, क्या मैं भी? प्रताप हाँ में गर्दन हिलाता है। वरुण, जिसकी आंखें गीली होने लगी थीं, बोला, आजकल एक डर बहुत सता रहा है, बस उससे लड़ने की हिम्मत चाहिए। क्या आप मुझे वो देंगे? प्रताप वरुण को गले लगाते हुए, कुछ नहीं होगा उसे, बहुत ब्रेव है वो, तो हिम्मत रख। सुदेश उषा से, तुम्हारे बेटे ने हीरा खोजा है, हमें वरुण के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती थी। उषा, पर सब कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? सुदेश, शायद तुमने वरुण को ठीक से नहीं देखा। उषा कुछ नहीं समझ पा रही थी। सुदेश, अब वो जिम्मेदार बन चुका है। उषा, मीडिया में बात पहुंच गई क्या? सुदेश, उसकी टेंशन मत लो, सब मुझ पर छोड़ दो। उषा पीहू से ही बात कर रही थी कि वरुण दरवाजे पर आ दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए पीहू को देख रहा था। ना चाहते हुए भी वरुण के इस तरह देखने से पीहू को शर्म आ रही थी। उषा ने पीहू की झुकी आंखों को देख जैसे ही पीछे देखा, वरुण को खड़ा देख पीहू के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उठ जाती है। उषा वरुण के सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल जाती है। कमरे में अब वरुण और पीहू ही थे। वरुण के कदम जैसे ही पीहू की तरफ बढ़ रहे थे, पीहू के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी थीं। वरुण जैसे ही पीहू के पास बैठता है, शर्म से पीहू अपनी नजरें घुमा लेती है। वरुण,
पीहू पीहू वरुण हंसते हुए, तुम शर्मा रही हो? पीहू मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बोलती। वरुण, पीहू देखो ना मेरी तरफ। पीहू अब भी दूसरी तरफ देखती रहती है। वरुण, पीहू पीहू वरुण पीहू के नजदीक आग कान में बोलता है, आई लव यू। पीहू के चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है और वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। वरुण पीहू के हाथों पर किस करते हुए, मैं कब से तुम्हें ऐसे देखना चाहता था कि मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम शर्माओ। चेहरे पर से पीहू के हाथ हटाते हुए, अब तो एक किस बनता है। पीहू, प्लीज ना, अभी नहीं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मेरा दिल भी देखो कितनी जोरों से धड़क रहा है। वरुण आगे होते हुए, अच्छा मैं देखूं? पीहू पीछे होते हुए, अरे नहीं। वरुण पीहू को ऐसे देख जोरों से हंसने लग जाता है। वरुण, अब तो ऑफिशियली हस्बैंड हो तुम्हारा। पीहू अब वरुण को घूर ही रही थी, नाराज होते हुए बोली, आप बहुत खराब हैं, बहुत मजा आता है ना मुझे परेशान करने में, चलिए जाइए बाहर। वरुण अब भी हंसता ही रहता है। पीहू को वरुण के चेहरे पर ये हंसी काफी समय बाद दिखी थी। पीहू वरुण को ऐसे ही देखती रही, फिर मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वरुण भी पीहू की कमर पर अपनी बाहें कस लेता है। अचानक से पीहू की सांसें रुकने लगती हैं। वरुण से दूर हो, आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहना। पीहू की सांसों को उखड़ता देख वरुण बोला, पीहू पीहू तुम ठीक हो? पीहू से अब कुछ बोला नहीं जा रहा था, वो अपनी एक एक सांस के लिए लड़ रही थी। डॉक्टर डॉक्टर बोलते हुए वरुण चीख पड़ा। वरुण की आवाज सुन बाहर मौजूद सभी अंदर आ गए। नर्स ने सबको बाहर निकालना शुरू किया। डॉक्टर आ चुके थे। डॉक्टर, आप सभी बाहर जाइए। पीहू को चेक करते हुए, मेडिकल टीम को बुलाओ, सर्जरी अभी करनी होगी। वरुण पीहू का हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। ऑक्सीजन मास्क लग चुका था। इतने दिन से हिम्मत रखे वरुण की हिम्मत टूटने लगी थी। सबके पकड़ने पर उसे बाहर लाया गया। वो रुकने को तैयार नहीं था, तो सुदेश राजेश उसे संभालते हुए बाहर की ओर ले गए। रूम के बाहर आए डॉक्टर से प्रताप बोला, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर, हालत थोड़ी सीरियस है, सर्जरी के लिए आप और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, सर्जरी अभी करनी होगी। अच्छी बात यह है कि जिस मेडिकल टीम को बाहर से बुलाया गया था वो आज सुबह ही यहाँ आ चुकी है। उन्हें फोन कर दिया गया है, आधे घंटे में सर्जरी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर इतना बोल चले जाते हैं। नर्स आते हुए, पेशेंट का भाई कौन है? प्रताप आगे आते हुए, मैं। नर्स, वो मिलना चाहती है, पर आप ज्यादा बात मत कीजिएगा और थोड़ा जल्दी कीजिएगा। प्रताप अंदर चला जाता है। पीहू की आंखों के कोने से आंसू बह रहे होते हैं। प्रताप को देख अपने तकिए के नीचे से एक कागज निकालते हुए प्रताप को देती है। अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क निकालकर बोलती है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लेटर वरुण को दे देना। प्रताप मास्क पीहू को लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुझे, ठीक है, कुछ नहीं होगा। अपने आप को रोने से रोकते हुए प्रताप बाहर निकल जाता है। शीतल उसके सीने से लग रोने लगती है। उषा को दिया संभाले खड़ी रहती है। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। पार्ट 43। पीहू की सर्जरी शुरू हो चुकी थी। गुजरते हुए हर सेकंड के साथ सभी की सांसें थमी हुई थीं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही वरुण चेयर पर बैठा हुआ था। वो खड़े रहने की हिम्मत खो चुका था। पीहू ने डायरी में सब लिखा था सिवाय उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के, क्योंकि उसे पता था कि उसे पढ़कर वरुण को सिर्फ तकलीफ होगी और उसे इस तकलीफ से वो दूर रखना चाहती थी। आज जब उसने पीहू की उखड़ती हुई सांसें देखी तो अब तक अपने आप को समेटे हुए वरुण बिखरने लगा। सबकी सोच से भी ज्यादा वरुण पीहू से जुड़ा हुआ था। कोई और समझे या ना समझे, सुदेश को पीहू के साथ साथ अब वरुण की भी फिक्र हो रही थी। उसे ये एहसास हो गया था कि अगर पीहू को कुछ हुआ तो हो सकता है वो वरुण को भी खो दे। वरुण सबसे अलग बैठा था, न रो रहा था न किसी से बात कर रहा था। कोई अगर उसके पास भी जाता तो उसे दूर से ही रोक देता। दिल से न कोई दुआ निकल रही थी और न ही मुंह से। वरुण शून्य हो बैठा था। दिल दिमाग हर जगह सिर्फ एक ही शब्द आ रहा था, पीहू। करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर निकले तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए निकलने लगे। डॉक्टर के बाहर आते ही वरुण को छोड़ सभी उस ओर चल दिए। डॉक्टर, सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका एक बार होश में आना जरूरी है। डॉक्टर चले जाते हैं। वरुण अब भी वहीं बाहर बैठा होता है।
डॉक्टर और नर्स हर थोड़ी देर में पीहू को ऑब्जर्व करने आते रहते हैं। सभी बाहर बैठे प्रार्थना करते रहते हैं। 7 घंटे गुजर चुके थे। सभी बारी बारी से पीहू को अंदर दिखाते हैं, पर वरुण तो हिलता तक नहीं। 12 घंटे बीत चुके थे। अब जब डॉक्टर पीहू को देखने आए तो उन्हें परेशान देख प्रताप उनसे थोड़ा अलग होकर बात करने लगा। डॉक्टर, नॉर्मली पेशेंट को इन 12 घंटों में होश आ जाता है, पर पीहू कोई प्रोग्रेस नहीं है। परेशान हो प्रताप पीहू के रूम में जाता है। पीहू को ऐसे देख प्रताप बाहर आ वरुण का हाथ पकड़ उसे पीहू के रूम में ले आता है। वरुण बेजान सा बस प्रताप संग चल देता है। प्रताप वरुण को पीहू के सामने ला। प्यार करता है ना इससे, तो हाथ पकड़ के बैठ और बोल इसे कि तू इसके बिना नहीं रह सकता। डॉक्टर बोल चुके हैं अगर होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। परीक्षा है तेरे प्यार की, मत जाने दे इसे खुद से दूर। अपनी आंखों के आंसू पोंछ प्रताप बाहर चला जाता है। वरुण वहीं चेयर पर पीहू का हाथ थामे बैठ जाता है। पीहू के हाथ को प्यार से चूमते हुए बोला, तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगी, और अगर कहीं जाना है तो हम साथ चलेंगे। कब कितना वक्त गुजरा वरुण को कुछ नहीं पता चला। वो बस एकटक पीहू को देख रहा था कि अचानक से पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वरुण, डॉक्टर डॉक्टर। जब तक डॉक्टर आए पीहू दोबारा सो चुकी थी। जब डॉक्टर ने पीहू को चेक किया, खुशी से वरुण के लगातार आंसू बह रहे थे। डॉक्टर, ये अब खतरे से बाहर है, कल तक पूरी तरह होश आ जाएगा। वरुण रोते मुस्कुराते हुए पीहू का हाथ थाम वापस वहीं बैठ जाता। पीहू के होश में आने की बात सुन सभी राहत भरी सांस ले भगवान का नाम ले रहे थे। अगले दिन तक वरुण जरा भी पीहू से दूर नहीं गया। धीरे धीरे जब पीहू ने आंखें खोली तो डॉक्टर उसे चेक करने लगे। पीहू के सामने ही शीतल और राजेश खड़े थे। खुशी से दोनों के आंसू बह रहे थे। दोनों पीहू के सर पर हाथ फेरकर बाहर चले जाते हैं। सुदेश, उषा भी उसे देखने अंदर आते हैं और मिलकर चले जाते हैं। आखिर में प्रताप अंदर आता है, पीहू को देख मुस्कुराते हुए, मुझे पता था तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरी बहन। पीहू को अब तक वरुण दिखाई नहीं दिया था। पीहू की नजरें उसे ढूंढ रही थीं। पीहू, भैया। प्रताप पीहू के सर पर हाथ फेरते हुए, हाँ। पीहू, वरुण। प्रताप पीहू के पीछे देख मुस्कुराते हुए बाहर चला जाता है। दीवार से लगा वरुण पीहू के सिरहाने के पीछे ही खड़ा होता है। वरुण आगे आ पीहू के बेड पर बैठते हुए उसका हाथ ले उसे चूम लेता है। पीहू हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद शीतल खाने की प्लेट ले आती है। पीहू, आप सबने खा लिया? शीतल वरुण की तरफ इशारा करते हुए, पिछले 3 दिनों से न सोया है और न ही 2 दिनों से कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है। वरुण कुछ न बोल बस पीहू को देखता रहता है। पीहू वरुण की ओर देखते हुए, आप रख दीजिए। शीतल खाने की प्लेट और पानी का ग्लास रख बाहर निकल जाती है। पीहू वरुण की ओर देखती है जो इस वक्त चेयर पर पीहू का हाथ थामे बैठा होता है। पीहू, आप खाना खा लीजिए। वरुण कुछ न बोल पीहू के हाथ को चूमते हुए अपने होठों से ही लगाए रहता है। पीहू ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वरुण की आंखों में आंसू भर आते हैं। पीहू उठने की कोशिश करती है तो वरुण उसे सहारा दे बैठाकर उसके करीब बैठ जाता है। पीहू कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि उसे पता था कि कुछ वक्त पहले वरुण पर क्या बीती होगी। पीहू वरुण के हाथ से अपना हाथ छुड़ा पानी का ग्लास उठा वरुण के आगे करती है। वरुण ग्लास पकड़ वापस रख देता है। पीहू अपने सर को मसलते हुए, पता नहीं पूरी जिंदगी कैसे निकलेगी। वरुण को खामोश देख पीहू पीछे टिकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं अब ठीक हूँ, पर अगर आप ही ऐसे करेंगे तो। पीहू को परेशान देख वरुण बोला, उन 2 घंटों में मैं हर 1 मिनट मरा हूँ। पीहू एक तड़प से बोली, वरुण प्लीज नहीं, देखो अब मैं ठीक हूँ, यही हूँ आपके पास। वरुण की आंखें एक बार फिर छलक उठती हैं। पीहू से अपनी गोद में लिटा लेती है। इतने दिनों से भरी हुई घुटन पीहू की गोद में फूट पड़ती है। वरुण लगातार रोते रहता है और पीहू से संभालते हुए लगातार उसके सर पर हाथ फेरती रहती है। वरुण ने न ही कुछ खाया न ही पिया। पीहू की गोद में उसे कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। वरुण को सुकून से सोता देख पीहू भी पीछे बेड का सहारा ले आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब शीतल अंदर आती है तो दोनों को इस तरह देख बिना कोई आवाज के बाहर निकल जाती है। समय बीतता गया। पीहू अब ठीक होने लगी थी। सब थोड़े थोड़े वक्त के लिए घर जाते रहे पर वरुण पूरे समय ही पीहू के साथ रहता।
2 महीने बाद एक बड़ा सा फंक्शन रखा गया जिसमें बड़े नामचीन लोगों को बुलाया गया। पीहू की पूरी फैमिली और दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। इस बार अग्नि के सामने दोनों का गठबंधन किया गया। लाल जोड़े में सजी पीहू बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी कि सेहरे में सजे वरुण की नजरदोज से हट ही नहीं रही थी। पंडित जी भी जब हवन कुंड में आहुति देने को कहते, पीहू को देखते वरुण को कभी सुदेश कहता तो कभी रौनित। आखिर में परेशान हो रौनित वरुण के कान में बोला, भाई भाभी को अगर जी भर के देखना है तो एक काम जल्दी खत्म कर, क्योंकि जिस स्पीड से पंडित जी चल रहे हैं वैसे ही सब कुछ होने में 3 घंटे लग जाएंगे, और अगर तेरी हरकतें ऐसी रही तो सुबह हो जानी है। वरुण हैरानी से रौनित को देखता है। रौनित हमें गर्दन हिलाते हुए खड़ा हो जाता है और सुदेश के कान में बोलते हुए, चलो अब तो इसे समझ में आएगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, बेटा आहुति डालिए। वरुण का ध्यान अब भी पीहू पर होता है, जो आंखों से इशारा कर उसे कुछ कहती रहती है। रौनक अपने सर पर हाथ मारते हुए, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, और वापस नीचे बैठ वरुण को आहुति देने को कहता है। सुदेश, पंडित जी आप भी थोड़ा जल्दी कर लीजिए। वरुण तपाक से, अरे नहीं, टेक योर टाइम, मुझे तो पूरे तरीके से शादी करनी है, एक वचन एक मंत्र नहीं छोड़ना। पीहू अपने सर पर हाथ रखकर हंसने लग जाती है और उसके साथ ही बाकी सब। 6 महीने बाद पीहू अपने कपड़े बैग में रखती है। वहीं बेड पर उल्टा लेटा वरुण लगातार उसे निहारते हुए, तुम्हारा इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? पीहू कपड़े रखते हुए, भैया की शादी है, माँ ने तो 1 महीने पहले ही आने को कह दिया था, अब सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं। वरुण, तो मैं भी चलता हूँ ना। पीहू थोड़ा नाराज होते हुए, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, आपका शेड्यूल देखा है मैंने। वरुण, वो तो बनता बिगड़ता रहता है, अच्छा चलो कल चली जाना। पीहू अपना बैग बंद करते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप पहले ही 3 बार मेरी टिकट्स कैंसिल करवा चुके हैं। वरुण बेड पर ही नीचे मुंह कर लेता है। पीहू, अब उठिए भी, फ्लाइट छूट जाएगी। वरुण जब नहीं उठता तो पीहू ही उसके पास आ उसके ऊपर लेटते हुए, जल्दी आ जाऊंगी ना, और वैसे भी आप ही 5 दिन बाद आ ही रहे हैं, अपना मूड ठीक कीजिए, ऐसा तो जाने का मन नहीं करेगा ना। वरुण उदास मन से, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना ना मेरी सुबह होती है ना ही रात, और जब एक खाली रूम देखूंगा ना तो नींद भी नहीं आएगी। पीहू, अब आप ये इमोशनल बातें मत कीजिए। वरुण नाराज होते हुए, तो क्या करूं? पीहू, प्यार। वरुण पीहू को अपने नीचे लेते हुए, अच्छा ठीक है। पीहू मस्ती में चीखते हुए, वरुण। थोड़ी देर बाद पीहू अपने कपड़े ठीक करते हुए जैसे ही घड़ी की ओर नजर घुमाती है, वरुण मेरी फ्लाइट, अपने फिर। वरुण भी अपने बिखरे बाल समेटते हुए घड़ी की ओर देखते हुए बोला, अच्छा आज फिर से ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब वक्त जाया क्यों करें। कहते हुए पीहू को बाहों में भर वापस लेट जाता है। पीहू नाराज होते हुए, अब शाम को आप चलेंगे मुझे छोड़ने। वरुण, यही तो मैं चाहता था, लो अब आओ भी। एक बार फिर वरुण पीहू को ले अपनी दुनिया में खो जाता है। 2 साल बाद आज वरुण पीहू के बच्चों का नामकरण था। पीहू को जुड़वा बच्चे हुए थे, दोनों ही लड़कियां थीं। एक पीहू की गोद में थी, एक वरुण की गोद में। शीतल बच्चे के कान में आद्या, उषा दूसरी बच्ची के कान में आराध्या। चारों ओर से फूलों की बौछार होने लगती है। वरुण पीहू के कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन पीहू मुस्कुराने लगती है और अपना सर पकड़ लेती है। अपने 6 महीने के बच्चों को गोद में लिए पीहू और वरुण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। मीडिया, कंग्रेचुलेशन सर एंड मैम, आप दोनों ही इंडस्ट्री के सबसे हैप्पीएस्ट कपल माने जाते हैं। वरुण माइक उठाते हुए आद्या को पकड़ते हुए, थैंक यू। मीडिया, तो सर क्या इसका रीजन ये है कि आप दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से हैं? पीहू आराध्या को संभालते हुए वरुण की ओर देखती है। वरुण मुस्कुराते हुए, तो क्या इंडस्ट्री में या पूरी दुनिया में हम सिर्फ एक ऐसे कपल हैं जिनके बैकग्राउंड अलग है? मीडिया, तो सर आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? वरुण, एक राइट नंबर से। मीडिया कर्मी एक दूसरे की ओर देखते हुए, मीन्स रॉन्ग नंबर? पीहू, अब जब हम मिले हैं तो वो रॉन्ग कैसे हो सकता है, वो राइट नंबर ही था और अब भी राइट नंबर ही है। इतने में माइक को पकड़ हंसते हुए आद्या जोर से चिल्लाती है, जिसे देख आराध्या भी। उन्हें देख सभी हंसने लग जाते हैं। आप सुन रहे थे सेलिब्रिटी से प्यार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।